हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। आज के हम सेशन चलाएंगे दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इसका मतलब हुआ लाभ और हानि। आज का क्लास चलेगा आपका लाभ और हानि। क्या चीज का? लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ और हानि। दोस्तों इसमें आपको दो चीज याद रखना कि हमें लाभ कैसे होगा और हानि कैसे होगा। जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु का यदि हम महंगा में खरीदेंगे और उससे का दाम यदि कम है, जैसे हम महंगा में खरीद रहे हैं तो हानि हो रही है आपके। अगर कोई वस्तु कम रुपए ज्यादा रुपए का है और उसे हम कम रुपए में खरीद रहे हैं तो वो लाभ होगा। जाहिर सी बात है, लाभ हानि अपने आप में कह रहा है कि मैं ये हूं, हानि कह रहा है मैं ये हूं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम कुछ पॉइंट है इसमें समझते हैं। इसको पॉइंट क्या है, इसमें आता है सीपी, इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। एक आता है एसपी, इसका मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है इसमें? सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ये तो हम समझ गए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इतना करने से हमें पता चलता है कि क्रय मतलब होता है कोई वस्तु को खरीदना। क्रय मतलब खरीदना। जैसे हम जाते हैं ना बाजार तो हम कोई वस्तु को ट्राई कहते हैं ना, ट्राई, कोशिश, ट्राई करते हैं कि कैसे रेट है, तो उसे है इसमें पढ़ने के लैंग्वेज से बोला, इसके अकॉर्डिंग बोला क्या? क्रय। क्रय मतलब खरीदना। हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो क्रय मतलब हो गया खरीदना, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। अब जो ये दोनों करेंगे तो हमें या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस। प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट मतलब हो गया आपका लाभ और लॉस मतलब हो गया हानि। अब देखिए प्रॉफिट हो गया या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस हो गया कैसे, ये देखिए। सबसे पहले अब हम जानते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। किसे कहते हैं क्रय मूल्य? तो क्रय मूल्य हम उसे कहेंगे कोई भी वस्तु को उसके मूल्य पर खरीदना क्रय मूल्य खरीद कहलाता है। या कोई भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो वह क्रय मूल्य कहलाता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो मेरा क्रय मूल्य कहलाता है। चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं आपको। चलिए देखिए क्या है क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जब कोई वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, पहला होगा। दूसरा विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। जब कोई वस्तु को बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, आप लोग फटाफट इसे नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब कोई वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है।
और जब कोई वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। अब इतना दोनों करने के बाद हमें प्राप्त होता है या तो लाभ और या तो हानि। हमें दो ही चीज प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? या तो लाभ होता है प्राप्त या तो हानि होता है प्राप्त। ठीक है, चलिए अब हम हानि और लाभ पे देखते हैं। इसे हम मिटाते हैं इसी पे। चलिए अगला स्टेप, लाभ। ठीक, लाभ। तो ये हो गया लाभ। क्या? ये देखिए, ध्यान दीजिए, लाभ क्या हो गया? जब कोई वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचने पर जो प्राप्त होता है लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। देखिए क्या बोले हम अभी, लाभ कहां होगा? जब कोई वस्तु कम दाम में खरीदकर अधिक दाम में बेचने पर जो प्राप्त होता है उसे हम लाभ कहते हैं या लाभ कहलाता है। इतना समझ गए? जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 5 रुपए में हमने खरीद के लाया और उसे 10 रुपए में बेच दिया तो आपका 5 रुपए नफा होगा ना, उसे हम लाभ कहते हैं। जब कोई वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचने पर जो प्राप्त होता है वो लाभ कहलाता है। अपने हिसाब से समझिए कि हम अगर नहीं भी याद रहता तो आप अपने लैंग्वेज से बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु को हमने खरीदा कम रुपए में और अधिक रुपए में बेच दिया। जैसे मैं कोई वस्तु को 2 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया तो मेरा मुनाफा जो हुआ वो 8 रुपए का लाभ हुआ, तो इसे हम लाभ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हानि। अब हम आते हैं हानि पे। आप लोग उतार लिया होंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आते हैं हानि पे। देखिए 4 में है हानि। आपका क्या है? हानि। हानि में क्या है दोस्तों? जब कोई वस्तु को अधिक दामों में खरीदकर कम दामों पर बेचने से जो प्राप्त होता है उसे हानि कहते हैं। देखिए क्या है? जब कोई वस्तु को अधिक दामों में खरीदकर कम दामों में बेचने पर जो प्राप्त होता है उसे हम हानि कहते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका दाम 10 रुपए है, ठीक है, और आप उस वस्तु को 5 रुपए में बेच दिए तो आपका घाटा कितना हुआ? 5 रुपए का घाटा। इसे ही हानि कहते हैं, लॉस। ठीक है, तो चलिए हम आप क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक गाड़ी की कीमत या एक गाड़ी 15,000 रुपए में खरीदा और उसे
20,000 रुपए में बेच दिया तो बताइए लाभ या हानि कितना का हुआ। ये हम अपने क्वेश्चन तरफ से लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग को इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है, एक गाड़ी की कीमत है, एक गाड़ी 15,000 रुपए में खरीदा और उसे 20,000 रुपए में बेच दिया तो बताइए लाभ है या हानि कितना का हुआ। लाभ या हानि उसे कितना का हुआ। तो अब आपको लाभ या हानि पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमने सबसे पहले आपको बताया सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, यानी क्रय मतलब खरीदना, याद रखें क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। तो हमने क्रय किया, जो सीपी है वो किया है 15,000 का। कितना का? 15,000। मतलब मैं कोई वस्तु खरीदा 15,000 रुपए में, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस मैंने किया इसका 20,000 रुपए का, यानी हमने बेचा उसे 20,000 रुपए में। तो बताइए आपने इसमें मुनाफा कितना का लिया? 5,000 रुपए का। आपका ये बताना होता है कि आप जो ये 5,000 रुपए आया है आपका, वो क्या है, लाभ या हानि। तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि कोई वस्तु हम 15,000 रुपए में खरीदेंगे और उसे 20,000 रुपए में जब बेच देंगे तो हमें 5,000 रुपए का तो तुरंत मुनाफा हो गया। तो मुनाफा का मतलब लाभ। तो आपको 5,000 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए मान लीजिए, अब ये समझ गए हो तो मिटा देंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम आपको आगे क्वेश्चन भी करा देंगे। इस टाइप से और क्वेश्चन आता है। देखिए अब हम थोड़ा स्टेप को बढ़ाते हैं। लाभ पे पहले लाभ पे करते हैं, फिर हानि पे करेंगे। अब लाभ पे जो हो गया, दूसरा क्वेश्चन आता है। एक कोई भी एक टीवी की कीमत, या एक टीवी 5,000 रुपए में खरीदा और उसे मरम्मत करने में 1,000 की लागत लगी। ठीक है, और उसे 8,000 रुपए में बेच दिया। बताइए लाभ हुआ या हानि, और कितना का हुआ। कहने का मतलब समझ गया। कोई ऐसा व्यक्ति था, उन्होंने एक टीवी 5,000 रुपए में खरीदा। क्या खरीदा? एक टीवी 5,000 रुपए में खरीदा। क्या खरीदा? एक टीवी 5,000 रुपए में खरीदा और उसे मरम्मत करने में उन्हें 1,000 रुपए की लागत लगी और उसे 8,000 रुपए में बेच दिया। बताइए उसे लाभ हुआ या हानि, और कितना का हुआ। ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए लाभ हुआ तो हुआ, हानि हुआ तो हुआ, लेकिन कितना का हुआ ये बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मेरा सीपी था, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस था 5,000 रुपया, यानी टीवी का कीमत था 5,000 रुपया। ठीक है, अब हमें
टीवी की मरम्मत करने में लगा खर्च बराबर। आपका तो टीवी का कुल लागत था 5,000 रुपया, लेकिन आपने इस टीवी में 1,000 रुपया और खर्चा किया, तो आपका कीमत हो गया टोटल 6,000 रुपया टीवी का। क्या हो गया? टीवी का टोटल कीमत हो गया आपका 6,000 रुपया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि मैंने जो टीवी लिया था, ये टीवी है, टीवी, तो उस टीवी का कीमत था 5,000 रुपया पहले, लेकिन उस टीवी में कुछ खराबी हो जाने के कारण मैंने उसमें 1,000 रुपया और लगाया, तो मुझे टीवी की कुल कीमत हो गई 6,000 रुपया। अब मैंने उस टीवी को 8,000 रुपये में बेच दिया। कितने में? 8,000 रुपये में। तो बताइए दोस्तों कि आपने 6,000 रुपया कुल लागत लगाया उसमें टीवी में और उसे 8,000 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितना का लाभ हुआ? तो 2,000 रुपये का लाभ हुआ। समझ गए? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन सब आते हैं। अब हम लाभ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को कमेंट में बता दीजिए कि जी सर समझ गया। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन को हानि पे लेके चलते हैं। उसके बाद प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, सबको बारी बारी से बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब मान लीजिए इसी का हम उल्टा करते हैं। चलिए मान लीजिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर। अब हम लाभ का कुछ बातें बता दिए आपको, यानी लाभ के जैसे लाभ कैसे होता है इसके बारे में पूरा बता दिया। अब हम हानि पे चलते हैं। हानि पे कैसे आता है सो देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति कुछ वस्तु 8,000 रुपये में खरीदा, ठीक, और उस सभी वस्तु को 6,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उस व्यक्ति को लाभ हुआ या हानि? आपको बताना है लाभ हुआ या हानि, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 8,000, मान लीजिए कुछ वस्तु का कहने का मतलब हुआ कुछ ये कुछ वो वगैरह बहुत सारा खरीदा, उस सब का दाम हो गया आपका 8,000 रुपये। लेकिन वही वस्तु सबको लाया उन्होंने और उस सभी वस्तु को 6,000 रुपये में बेच दिया इकट्ठा। तो देखिए वहां कितना में खरीदा इन्होंने? 8,000, यानी सीपी किया उन्होंने 8,000 रुपये का, और सेलिंग जो किया उन्होंने वो किया 6,000 रुपये का। उन्होंने जो सेलिंग किया वो था उसका 6,000। तो बताइए अब जो किया है तो उसे कितना का घाटा हुआ? तो 2,000। तो ये क्या है उसका? तो 2,000 रुपया जो है उसका हानि हुआ। 2,000 जो है उसका हानि हुआ, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुछ वस्तु 8,000 रुपये में खरीदा और उस सभी वस्तु को 6,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उस व्यक्ति को लाभ हुआ या
हानि। तो दोस्तों सही जायज सी बात है, कोई व्यक्ति 8,000 रुपए में बहुत सारा वस्तु खरीदा, कुछ वस्तु का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए बहुत सारा सामान है, उसमें से कुछ उन्होंने टोटल खरीदा, उसका दाम हो गया 8,000। उन्होंने सभी वस्तुओं को फिर लाया, उसे 6,000 रुपए में ही बेच दिया। अब बताइए उससे क्या हुआ, कितना का लाभ हुआ या हानि। चलिए अब हम इसी टाइप के और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं आगे। क्या है अगला क्वेश्चन कि मान लीजिए एक साइकिल की कीमत 6,000 रुपया है। मतलब एक साइकिल कोई लेगा, उसका दाम होगा 6,000 रुपया, ठीक। या नहीं तो ऐसे आप लिखिए, एक साइकिल की कीमत, या एक व्यक्ति एक साइकिल 6, ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए, बताता है। एक व्यक्ति एक साइकिल 6,000 रुपए में खरीदता है, और उस साइकिल को 3,500 में बेच देता है। बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। क्वेश्चन आप लोग भी मेरे साथ उतारिए, छोटी छोटी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लंबे लंबे क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले आपको लाभ हानि कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद प्रतिशत लाभ हानि पे चलेंगे, फिर इसी तरीका से टॉपिक क्वेश्चन को बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे, आगे भी चलेंगे, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन सब है आपको धीरे धीरे कराते चलेंगे। चलिए पहले इसको उतारिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे भी नोट करते रहिए, मेरे साथ बनेंगे, क्वेश्चन को समझिए। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक साइकिल 6,000 रुपए में खरीदा, ठीक, और उस साइकिल को उन्होंने 3,500 में ही बेच दिया। तो सबसे पहले खरीदा यानी उन्होंने सीपी किया, सीपी कितने का किया, 6,000 रुपए का, ठीक। उसके बाद उन्होंने उस साइकिल को कितने में बेचा, तो एसपी किया है 3,500 रुपए। अब पूछ रहा है तो बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। तो आप बता सकते हैं ना, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करना है आप लोग को, कमेंट बॉक्स आंसर, कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है। बताइए इसे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। आप लोग कमेंट कर दीजिए तो मुझे लग जाएगा कि आप लोग इसे समझ गए हैं, और समझते ही आप लोग को कल आगे की टॉपिक बताएंगे, अगले वीडियो में आगे टॉपिक पूरा बताएंगे। आप लोग इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम आप लोगों के लिए कल इससे अगले स्टेप का क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आप लोग को और से और आसान हो सके लाभ और हानि। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।